जी तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 3.6 की तरफ मूव करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है 3.9 और 3.10 न्यूमेरिकल किया था, और उस दौरान मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने दो न्यूमेरिकल जो है वो स्किप किए हैं, एक न्यूमेरिकल नंबर 3.6 और एक है न्यूमेरिकल नंबर 3.7। इन दोनों न्यूमेरिकल्स को स्किप करने का बेसिकली मकसद यही था। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2024 के अंदर जो है वो एक दो बोर्ड्स के अंदर ये देखा गया है कि ये जो न्यूमेरिकल नंबर जो 3.6 है ये पेपर में जो है वो आया हुआ था। ठीक है, सो इसलिए मैंने ये कहा था कि हम इन दोनों मेडिकल्स को करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिकल्स हैं वो कर लें, और उसके बाद हम इन दोनों मेडिकल्स को जो है वो अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में जो है वो मेडिकल नंबर 3.6 और 3.7 करेंगे। ठीक है, तो लेट बी सपोज हम फर्ज कर लेते हैं जी, ये स्पोर्ट है हमारे पास एक, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक पुली है जी, और इस पुली के ऊपर हमने क्या किया है कि दो मासेस को जो है वो वर्टिकली लटकाया हुआ है। ठीक है, और एक जो मास है बेटे उसको हम नेम दे देंगे M2 का। ठीक है, और दूसरा जो मास लटकाया है वो थोड़ा सा जो है वो नीचे है। नीचे इसलिए है क्योंकि ये जो हमारे पास मास M1 होगा, ठीक है, इसका मास ज़्यादा है, सो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास M1, और फिर क्या है जी, इसको जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पे लटकाया हुआ है इस स्पोर्ट के साथ। ठीक है जी, तो देखिए बेटे, ये एक छोटा सा स्केच बनाया मैंने। एक मास का नाम रखा है मैंने M1, एक मास का नाम रखा है मैंने M2। तो अब मैं साथ साथ ये स्टेटमेंट जो है पढ़ूंगा, ठीक है, और आपको ये साथ साथ इसका जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वो आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। ठीक है, तो कहते हैं टू मासेस, दो मासेस हैं। पहला जो मास है बेटे वो कितना है हमारे पास 52 kg, और जो दूसरा मास है वो हमारे पास कितना है जी 48 kg। अब इन दोनों मासेस में से बेटे ये वाला जो मास है ये ज्यादा है, इन दोनों में से जिसका मास ज्यादा है, ठीक है, उसको हम लेंगे फॉर M1 के तौर पर। क्यों? क्योंकि ये मास ज्यादा नीचे लटका हुआ है, क्योंकि इसका मास ज्यादा था इसलिए ये नीचे है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि M1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 52 kg, और M2 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास है 48 kg। ठीक है, आर अटैच्ड यानी कि ये जुड़े हुए हैं टू द एंड्स, एंड्स कहते हैं सिरों को, एंड्स कहते हैं सिरों को। तो ये हमारे पास बेटे ये एक स्ट्रिंग थी, ये क्या है हमारे पास है स्ट्रिंग है। एक ये वाला सिरा था तो इसके साथ हमने M2 को लटका दिया, यहाँ पे जो है वो हमने M1 को लटका दिया। नेक्स्ट, स्ट्रिंग दैट ओवर आ फ्रिक्शनलेस, कहता है कि इनको हमने गुजारा है। तो ये देखिए ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो इसको गुजारा है हमने इस पुली में से। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ से कहाँ से गुजारा जी, पुली में से गुजारा है। कहता है फाइंड द टेंशन, ये अहम पॉइंट है जी, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, टेंशन T फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखिए जी टेंशन T, उसका सिंबल है टेंशन इज द फोर्स, जो ये जो हमारे पास जो रस्सी है, ठीक है, इसका तनाव होता है हमारे पास। ठीक है, आगे जी इन द स्ट्रिंग जो है वो हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है, एंड और उसका क्या फाइंड आउट करना है जी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इन द बॉडीज, यानी कि ये M2 और M1 के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हेन बोथ, जब दोनों, द मासेस आर मूविंग वर्टिकली, तो यहाँ पे अहम पॉइंट ये है जी कि दोनों मासेस जो हैं ये लटके हुए हैं, वर्टिकली लटके हुए हैं। ठीक है जी, जब हमने टेंशन T फाइंड आउट करना है बेटे तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है T इज इक्वल टू 2M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G, और जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तब हमने M1 में से
m2 को जो है वो बेटे माइनस कर देने हैं और डिवाइड कर देने हैं m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय g। ये आपने इतना सा भी याद रखना है, ठीक है। जब हमारे पास ये दो बॉडीज आपस में जो है वो वर्टिकली लटक रही हो, उस दौरान अगर हमसे ये कहा जाए कि जिस स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन T फाइंड आउट करें, उस दौरान आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं। और अगर इन दोनों बॉडीज के दरमियान आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों बॉडीज का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने हैं। और इस आर्टिकल के अंदर आपने ये याद रखना है कि इधर दोनों मासेस जो हैं वो एक ही स्ट्रिंग के साथ लटके हुए हैं और ये दोनों वर्टिकली हैं, तो इसलिए इनका जो टेंशन है वो सेम होता है, ठीक है। और इनका जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम होता है। ये नॉर्मल सा एक आपने कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखने हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल का जो है वो सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जी गिवन डाटा गिवन डाटा में क्या है जी हमारे पास m1 और m1 कितने हैं जी हमारे पास, वो है जी हमारे पास 52 kg और m2 कितने हैं हमारे पास बेटे, वो है जी 48 kg। अब देखें इस फॉर्मूले के अंदर दोनों में देखें जी ये g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये दोनों बॉडीज जो हैं ये अंडर द ग्रेविटी हैं, ठीक है। सो इसलिए ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आएगा g, ठीक है जी। g की वैल्यू कितनी इस्तेमाल करनी है आपने, 10 ms की पावर -2 g। तो यहाँ पे लिखें जी g इज इक्वल टू 10 ms की पावर -2 और उसके बाद यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है जी आपने फाइंड आउट करना है जी टेंशन T फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टेंशन फाइंड आउट करनी है आपने। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट कर दें। कितने यहाँ पे जी 2, m1 की वैल्यू कितनी है बेटे हमारे पास 52, m2 की कितनी है हमारे पास 48, g की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटे 10 और यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 52 और m2 की कितनी है हमारे पास 48 है। और आप इसको अगर ब्रैकेट में लेना चाहते हैं तो ब्रैकेट में ले लें, अगर ब्रैकेट में नहीं लेना तो वैसे लिख लें। नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटे इन दोनों के ऐड करें, हमारे पास कितना आएगा जी बेटे, वो आएगा जी हमारे पास आएगा जी 100, ठीक है। 52 में 48 जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 10। इस 10 को और 48 को 52 को और 2 को इन चारों वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 49920 और इस वैल्यू को जब इस वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 499.2 और ये तकरीबन जो है ये 500 के बराबर है। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे जी 500 और टेंशन का यूनिट लेंगे आप न्यूटन, ठीक है। तो आपने ये फाइंड आउट कर ली है जी टेंशन। अब उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है जी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला ये वाला यूज करने हैं। तो यहाँ लिखें a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय g। तो अब इसमें वैल्यू पुट करें। m1 की कितनी है हमारे पास 52, m2 की कितनी है 48 और यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है बेटे हमारे पास 52 प्लस 48 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसमें से जो है वो ये माइनस करेंगे, 52 में से जो है वो 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, नीचे आएगा तो हमारे पास 100 और यहाँ पे क्या था बेटे हमारे पास 10 और ये 0 इस 0 से कैंसिल और 4 को जो है वो 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अच्छा बेटे ये याद रखिएगा सेम इसी तरह की हमारे पास एक एग्जांपल है और वो एग्जांपल नंबर है जो हमारे पास 3.4
ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जहाँ पे हमारे पास 52 kg है वहाँ पे उसने वैल्यू दी है जी हमारे पास 5.2 kg, ठीक है। और जहाँ पे उसने दी है हमें वैल्यू यहाँ पे एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें हमें वैल्यू दी है 48 kg, वहाँ पे उसने हमें वैल्यू दी है सिर्फ 4.8 kg। बाकी सारा न्यूमेरिकल इसी तरह से करना है। एक्सेलरेशंस की वैल्यू भी हमारी यही सेम आएगी 0.4 मीटर पर सेकंड स्केल, जबकि जब हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास टेंशन जो है वो हमारे पास आएगी 50, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह की हमारे पास एक एग्जांपल है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो एग्जांपल आपने खुद करने की ट्राई करनी है।